नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा है कि दिल्ली की बर्बाद यमुना के लिए सीधे तौर पर केजरीवाल जिम्मेदार है और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जब तक नई सरकार यमुना की सफाई के लिए युद्ध स्तर पर काम नहीं करेगी तब तक सब ठीक होगा। तभी सब यमुना गंगा जी का जो सफाई शुरू हुई वो कोई माने या ना माने 87-88 में नेशनल गंगा प्लान राजीव गांधी जी लेकर आए थे। तब से सही में गंगा जी की सफाई का काम शुरू हुआ। उन्होंने गंगा जी की सफाई के प्रति पूरे देश में एक जागरूकता की और उसके बाद जो भी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं वो भी उस पर काम करती रही हैं। तो एक प्राथमिक रूप से कांग्रेस की है एक वो शुरुआत रही है। दिल्ली में मैं अच्छा है आज इन्होंने यमुना की सफाई की बात की। कांग्रेस तो यमुना जो गंदी हो रही है और केजरीवाल के सीधे सीधे निकम्मेपन से जो बर्बाद हो रही है, आज तक इसका सवाल क्यों नहीं उठाया पिछले 5-6 महीने को छोड़ के। भाई शीला जी के समय 7 इंटरसेप्टर लगने थे जो नजफगढ़ नाले की और शादरा नाले की गंदे पानी को साफ करके यमुना जी में डालते। किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाए। बार बार इनको पूछते भाई क्यों आप लोगों ने ये काम जो है नहीं किया। आज हर चीज सस्ती कर देंगे, हर चीज फ्री कर देंगे तो काम कैसे होगा दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल तो सीधे सीधे दिल्ली की बर्बाद यमुना के लिए जिम्मेवार हैं। अभी साल 1.5 साल से जब से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी दिखाई है, एलजी साहब और दिल्ली सरकार कुछ उसमें काम करने के लिए तत्पर दिख रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो अब हालत हो गई है यमुना जी की, मुझे नहीं लगता है जब तक कोई नई सरकार इसको बिल्कुल एक युद्ध स्तर पर काम नहीं करेगी ये ठीक नहीं हो पाएगा। और मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूं आपकी तो भारत सरकार रही है, भारत सरकार का भी रोल रहा है। इस बात को क्यों नहीं बार बार रेखांकित किया कि दिल्ली जल बोर्ड को इन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। आज 70-75 हजार करोड़ के घाटे में दिल्ली जल बोर्ड चल रही है। उससे यमुना जी क्या साफ होगी भाई। घरों में तो साफ पानी दे नहीं पा रहे हैं, इतनी बड़ी यमुना जी को ये लोग कहां से साफ कर देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा है कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की टीम कोई काम नहीं कर पाई, कोई योजना पेश नहीं कर पाई। अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, उन्हें वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ कहना है तो वो कह रहे हैं। पिछले 10 साल में तो कोई टीम इनकी काम कर नहीं पाई। 10 साल में तो ये सब यही टीम थी, यही लोग थे, पर कोई प्लान दे नहीं पाए। अब क्योंकि चुनाव सिर पर है इसलिए कुछ ना कुछ कहना है, वोट बैंक की राजनीति करना है, कहना है। परंतु जो काम उनको दिए गए थे क्या वह काम पूरे हुए। उन्होंने कहा था कि मैं नल से जल दूंगा और अब खुद मानते हैं, टीवी चैनल पे जाकर कहते हैं कि हाँ मैं नल से जल नहीं दे पाया। फिर क्या दिल्ली के अंदर बढ़िया सड़कें दे पाए, क्या खुद मानते हैं कि हाँ दिल्ली की सड़कों में खड्डे हैं। यमुना जी साफ नहीं कर पाए, ये खुद मानते हैं, टीवी डिबेट्स में टीवी चैनल पे खुद जाकर कहते हैं हाँ मैं यमुना जी साफ नहीं कर पाया। पढ़ाई की हालत यह है कि 1.5 लाख बच्चा हर साल 9वीं और 11वीं से ड्रॉप आउट होता है। कोई इनको 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इंप्रूव करना होता है और वो बच्चे का भविष्य अंधकार में चले जाता है। उनको नहीं पता कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। क्या पिछले 10 साल के अंदर ये अस्पतालों की डिस्पेंसरीज की व्यवस्था अच्छी कर पाए। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर 65 या नकली टेस्ट की सबको जानकारी है। जो काम इनको करने वाले थे उनमें से एक काम नहीं किया और अब नई की बात कर रहे हैं। असल में क्या चुनाव सिर पर है इसलिए सब चुनावी वादे हैं और चुनावी मुद्दों को लेकर ये काम कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 76वें गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले झारखंड के कलाकारों से बातचीत की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि झारखंड के लिए यह सौभाग्य की बात है कि राज्य के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुति देंगे। यह उनके लिए गौरव की बात है। इसके बारे में देखिए, सौभाग्य हम सबका कि झारखंड की इस बार जो टीम आई है कर्तव्य पथ पर, और वे बच्चे कस्तूरबा के बच्चे और मुख्य मंच के सामने जहां राष्ट्रपति महोदया रहेंगे, जहां माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे, पूरा देश जब कर्तव्य पथ पे गणतंत्र दिवस की परेड देखेगा, झांकियां देखेगी, तो हमारे बच्चों को बैंड भी देखेगी, छोटी छोटी बच्चियां, और ये बच्चियां कोई 13 साल की 14 साल की। अब ये सौभाग्य झारखंड को मिला। अब इन बच्चों को देखो कितना हौसला रही होगी। तो ये झारखंड का कला अभी छाउनित एनसीसी के बच्चे जो हमारे झांकी है, तो ऐसे लोगों को जो झारखंड से एक बड़ी टीम है, ऐसे लगभग 450 लोगों का अपने घरों बुला कर दे, ये मेरा सौभाग्य है और मेरे को सौभाग्य मिला, उनको हम फेलिसिटेट कर रहे हैं।
और उत्साहवर्धन। और 76वें गणतंत्र पे झारखंड का इतना बड़ा दल और इतना चाहे कला के क्षेत्र में हो, झांकी में हो, बैंड में हो, तो ये सब पूरे झारखंड वासियों के लिए गौरव की बात है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र को जल्द ही तीसरा डिप्टी सीएम मिलेगा। यह उनमें एकनाथ शिंदे शिवसेना से ही कोई होगा। उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि भविष्यवाणी की है या कुछ और ही है, क्या पता चला है उन्हें। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे शिवसेना से ही कोई तीसरा डिप्टी सीएम होगा। एकनाथ शिंदे का शिवसेना से क्या संबंध है? कल एक ऑर्केस्ट्रा था वहां सोनू निगम का, तो लोग जमा हो गए थे। सोनू निगम को पैसा देकर उनको एक बहुत बड़ा कोई लाइव शो किया था, तो लोग आते मजा देखने में, उसमें भाषण हो गया लोगों के कुछ। ये लाचार लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये भाग गए ईडी सीबीआई के डर से, और मोदी और शाह उनको भी नहीं छोड़ेंगे। जल्दी ही महाराष्ट्र को तीसरा डिप्टी सीएम मिलने वाला है, आप देखिए, और उनमें से कोई होगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। हाँ, आप वही बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के बयान पर कहा है कि संजय राउत पिछले 2.5 साल में की गई सभी भविष्यवाणियां दूसरे दिन ही भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह मीडिया में बने रहने के लिए स्टंटबाजी करना चाहते हैं तो उन्हें करने दें। अब संजय राउत ने गए 1.5 साल में, 2.5 साल में जितनी भविष्यवाणी की है वो दूसरे दिन भूल जाते हैं। संजय राउत को मीडिया के सामने रखने के लिए स्टंटबाजी करनी है, जरूर करते रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने कहा है कि सच्चाई यह है कि न तो गंगा साफ हुई और न ही यमुना, दोनों के नाम पर खूब राजनीति हुई। उन्होंने कहा, देखिए सच्चाई तो ये है, न गंगा साफ हुई न यमुना साफ हुई, दोनों के नाम पर राजनीति खूब हुई। करोड़ों रुपए का सफाई के नाम पर चूना और भ्रष्टाचार गंगा जी में भी हुआ और यमुना जी में भी हुआ। 1 दशक से बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकारें चल रही हैं। दोनों को कभी भी हमने एक टेबल पर आकर मिल बैठकर राजनीति से ऊपर उठकर समाधान देते हुए देखा ही नहीं है। आज फिर चुनाव में मां गंगा, मां यमुना, इनके लिए राजनीतिक चुनावी मुद्दों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लोगों की भावनाओं के साथ कहीं आस्था का भी विषय है और जरूरत भी है, जिंदगी जीवन भी है, पानी है, पीना है लोगों को, जहरीला पानी हो चुका है। हर बार राजनीति, और इस बार भी राजनीति है। अगर कुछ अब करना है तो वो कांग्रेस को करना है, और कांग्रेस ने ये पहले भी कर दिखाया है और कांग्रेस कर दिखाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास नियत है। और हमें अगर लोगों ने मौका दिया तो हम कर दिखाएंगे। दिल्ली की यमुना को भी साफ, उसका ठीकरा हम केजरीवाल की तरह पूर्वांचल के लोगों के सर पर नहीं फोड़ेंगे कि ये कच्ची कॉलोनियों में बसते हैं, कच्ची कॉलोनियों में सीवर नहीं है, सीधा सीवर का पानी यमुना में जाता है। ये कहानियां सुनते सुनते केजरीवाल 10 साल बीत गए। अगर कच्ची कॉलोनियां थी तो पक्की किसे करनी थी? उन कच्ची कॉलोनियों में अगर सीवर नहीं था तो किसे सीवर लाइनें डालकर उसे यमुना में जाने से रोककर उसे दुरुस्त करने की जरूरत थी? सो झूठ और फरेब का एक अड्डा बन चुका है केजरीवाल। गोवा में चुनाव हो तो यमुना की बात की कि 25 में यमुना साफ नहीं हुई तो गोवा में कहा दिल्ली में वोट नहीं मांगूंगा। आज दिल्ली में पता नहीं किस मुंह से वोट मांगते हैं। और बीजेपी को भी बोलने का तो हक अधिकार खो दिया है। मां गंगा ने बुलाया, मां गंगा के नाम पर आज भी गंगा की हालत क्या है ये हम जानते हैं, सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जहां से आते हैं उस वाराणसी की गंगा जो है वो आज भी दूषित है। लेकिन जो राजनेता धर्म की कस्में खाते। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री हमेशा बिहार आते हैं। हमने उनसे फरवरी में आने का अनुरोध किया है और वे कई चीज़ों की सौगात भी देंगे जब बिहार आएंगे। पूर्व विधायक अनंत सिंह से जुड़ी गोलीबारी की घटना पर उन्होंने कहा कि कार्रवाई चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लगातार आते हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी का दौरा बिहार हो रहा है और आगे भी फरवरी के माह में उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार आए और कई
चीजों का यहाँ से सौगात कार्रवाई चल रही है। कोई भी हो सीधा कार्रवाई किया जाए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पर गोलीबारी की घटना पर कहा कि मुख्यमंत्री को आकर जवाब देना चाहिए कि पटना के ठीक पास गोलियां चली और गोलियां चलाने वाले लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। हमारी सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है, उन्होंने इसका दावा पहले ही कर दिया है कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम दिखाएंगे कि कानून व्यवस्था कैसे ठीक की जाती है। जंगल राज कहने वाले अब अपने राज्य में देखें कि क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को आकर के जवाब देना चाहिए कि पटना के ठीक पास में 200 राउंड गोलियां चलती हैं और जो लोग चलाने वाले हैं खुलेआम जो है इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से दिखाता है कि सरकार जो है, मुख्यमंत्री किस प्रकार से इन लोगों को, अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी फिलहाल में ही 2 ऐसे खूंखार अपराधियों को जो है जेल से बाहर निकालने का काम किया। अपने दस्तखत पर कानून तक बदल दिया गया उनको बाहर निकालने के लिए, और बाहर निकलने के बाद पूरी तरीके से बिहार में अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, हम लगातार 8 महीनों से बुलेटिन जारी कर रहे हैं, एक नहीं 100 घटनाओं का हर जगह हो रहा है। आपके मंत्री के भाई जो है दुकानदारों को उठा करके किडनैप करके जमीन लिखवाने का काम कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और बताइए, जो लोग भी हैं अपराधी हैं, वो खुलेआम कैसे अभी भी घूम रहे हैं, वो इंटरव्यू कैसे दे रहे हैं, क्या कार्रवाई हो रही है? तो पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी, अगर आप देखें तो उनको संरक्षण ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनका पूरी तरीके से सहयोग भी कर रहे हैं। आप देखिएगा, जितने भी बिहार में अपराधियों की अगर पृष्ठभूमि अगर देखी जाए तो वो लोग कौन लोग हैं और कौन लोग संरक्षण दे रहा है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी 7 दिनों के लिए, तो किन किन लोगों की मदद से वो मुख्यमंत्री बने थे, ये सब जानते हैं बिहार के लोग। हम लोगों की सरकार आएगी तो लॉ एंड ऑर्डर को कैसे दुरुस्त किया जाता है वो दिखाने का काम करेंगे। और यही नहीं, बल्कि किस प्रकार से जो है अपराधियों को सबक सिखाया जाएगा, ये काम हम लोग करने का काम करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी अब होश में नहीं है। क्यों नहीं आकर के इतनी बड़ी घटना होगी? इतनी बड़ी घटना किसी और के राज्य में होती तो आज जो है ब्रेकिंग न्यूज चल रहा होता, पहले पन्ने पर जो है इसकी बात की जा रही होती। जंगल राज करने वाले लोग खुद के राज्य में देख लो क्या हो रहा है। तो इसलिए पूरी तरीके से बिहार में अपराधी बेलगाम है। डीजीपी हो या चीफ सेक्रेटरी हो, इनकी कोई चलती नहीं है। पूरे तरीके से 2-4 लोग मिलकर के सरकार चला रहे हैं। करप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए, करप्शन, डीओ के घर में 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, उससे भी अधिक करोड़ों में पैसे मिल रहे हैं। तो बिहार में कितना भ्रष्टाचार है, ये मुख्यमंत्री जी को अपना चश्मा जो है साफ करा करके देखना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी को तो अधिकारियों ने और कुछ नेताओं ने घेर रखा है, उनको नजर में नहीं आने दिया जाता है ये सारी चीजें, या आ रहा है नहीं आ रहा उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पूरी तरीके से बिहार में अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। यहाँ पूरी तरीके से लूटा जा रहा है बिहार को बर्बाद किया जा रहा है। बिहार की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। चलिए अब सुन लेते हैं बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बेगूसराय के बिहार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा है और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ये वही तेजस्वी यादव हैं जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। इन्हें घर में पिताजी से पूछना चाहिए, तब दिन में बाहर निकलने से लोग डरते थे। उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय लोग दिन में बाहर घर से निकलने में डरते थे। अब यह जंगल राज नहीं आएगा। आरजेडी
की सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी उस समय जंगल राज था, अब वह जंगल राज नहीं आएगा। नीतीश कुमार के राज्य में हर अपराधी को सजा मिलेगी। तेजस्वी यादव चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद खुद हो, ये वही तेजस्वी यादव है ना जो लालू यादव जी के लड़के हैं। जरा पिताजी से घर में पूछ ले, नवविवाहिता पति और पत्नी दिन में निकलने में डर लगता था, वो जंगल राज इस राज्य में नहीं आएगा। जो भी अपराधी होगा नीतीश कुमार के राज में उसे सजा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब देश और दुनिया महाकुंभ के लिए प्रयागराज की ओर आकर्षित हो रही है, तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महाकुंभ को लेकर रोज दुष्प्रचार करते हैं। अयोध्या जनपद का ही पुराना जनपद है अंबेडकर नगर जनपद, इसी से अंबेडकर नगर जनपद बना। और जब ये पुराना जनपद अयोध्या था तब इसी जनपद में पैदा हुए थे स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों के लिए। उन्होंने कहा था, संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे, जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं। यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। याद करिए 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने कहा है कि आज महाकुंभ में दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, उन्होंने जो कहा वह किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर मैं 2025 तक यमुना को साफ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत देना। फिर आज वे किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल को फिर चुनौती देता हूं कि अभी दिन बाकी हैं, जाकर यमुना में डुबकी लगा कर आए। मैं सबसे पहले तो देशवासियों को महाकुंभ की बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी हमारे वहां के मुख्यमंत्री योगी जी ने कैसे करोड़ों लोगों का इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, उनके रहने का, खाने पीने का, और सभी इतना खुश होके आ रहे हैं। मैं भी लोगों से मिल रहा हूं और जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने किया। और वो दूसरी तरफ बार बार चिल्लाकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत करना। आज वो किस मुंह से वोट मांग रहे हैं मेरे को समझ नहीं आता। आदमी अपनी बात से कैसे फिर जाता है, आदमी कितना झूठ बोलता है, हर बात पे झूठ बोलता है, ये दिल्ली की जनता को समझ आ चुका है। तो मैं अरविंद केजरीवाल को फिर से चुनौती करता हूं कि अभी भी दिन शेष है,
जाकर यमुना में डुबकी लगा के आइए। जी सर, एक सवाल मेरा। योगी आदित्यनाथ ने बहुत मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।